हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में बालास्टिक मिसाइल के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब इस सेशन को शुरू करते हैं। मिसाइल एक हवाई दूरी वाला हथियार है जो आमतौर पर प्रणोदक, जेट इंजन या रॉकेट मोटर की सहायता से स्वचालित उड़ान भरने में सक्षम है। ऐतिहासिक रूप से मिसाइल किसी भी प्रक्षेप्य को संदर्भित करता है जिसे किसी लक्ष्य की ओर फेंका जाता है, गिराया जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रयोग को आज भी किसी भी अनिर्देशित जेट या रॉकेट चालित हथियार के साथ मान्यता प्राप्त है, जिसे आमतौर पर रॉकेट तोपखाने के रूप में वर्णित किया जाता है। बिना प्रणोदन के हवाई विस्फोटक उपकरणों को तोपखाने से दागे जाने पर गोले और विमान द्वारा गिराए जाने पर बम कहा जाता है। मिसाइलों को आमतौर पर विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया जाता है, जिन्हें निर्देशित मिसाइल या निर्देशित रॉकेट कहा जाता है। मिसाइल प्रणालियों में आमतौर पर 5 सिस्टम घटक होते हैं: लक्ष्यीकरण, मार्गदर्शन प्रणाली, उड़ान प्रणाली, इंजन और वारहेड। मिसाइलों को मुख्य रूप से फायरिंग स्रोत और लक्ष्य के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सतह से सतह, हवा से सतह, सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। रॉकेट आधुनिक मिसाइलों के अग्रदूत थे और पहले रॉकेटों का उपयोग चीन में 1वीं शताब्दी की शुरुआत में तीरों के लिए प्रणोदन प्रणाली के रूप में किया गया था। आधुनिक रॉकेट विज्ञान से पहले रॉकेट का हथियार के रूप में उपयोग चीन, कोरिया, भारत और यूरोप में प्रमाणित है। 18वीं शताब्दी में भारत में माइसौर साम्राज्य और मराठों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लोहे के आवरण वाले रॉकेट का उपयोग किया गया था, जिसे कांग्रेव रॉकेट में विकसित किया गया और नेपोलियन युद्धों में उपयोग किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी रॉबर्ट गोडार्ड और जर्मन हर्मन ओबर्थ ने जेट इंजन द्वारा संचालित शुरुआती रॉकेट विकसित किए। 1920 के दशक में सोवियत संघ ने गैस डायनेमिक्स प्रयोगशाला में ठोस ईंधन रॉकेट विकसित किए। बाद में परिचालन में उपयोग की जाने वाली पहली मिसाइलें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा विकसित रॉकेट आधारित मिसाइलों की एक श्रृंखला थी, जिसमें V1 फ्लाइंग बम और V2 रॉकेट शामिल थे, जिसमें मिसाइल को उड़ान भरने के लिए यांत्रिक ऑटोपायलट का उपयोग किया गया था। पूर्व चयनित मार्ग कम प्रसिद्ध एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की एक श्रृंखला थी, जो आमतौर पर ऑपरेटर द्वारा निर्देशित एक सरल रेडियो नियंत्रण कमांड मार्गदर्शन प्रणाली पर आधारित होती थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में ये प्रारंभिक प्रणालियां केवल कम संख्या में बनाई गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के आगमन और परमाणु हथियारों के विकास के लिए लंबी दूरी की तेज, सटीक और बहुमुखी मिसाइलों की आवश्यकता हुई और कई देशों द्वारा मिसाइल विकास को आगे बढ़ाया गया। एक मिसाइल को अक्सर एक मार्गदर्शन प्रणाली द्वारा निर्देशित किया जाता है, हालांकि ऐसी मिसाइलें भी होती हैं जो उड़ान के कुछ चरणों के दौरान दिशाहीन होती हैं। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली एक मिसाइल को उसके इच्छित लक्ष्य तक निर्देशित करने के तरीकों को संदर्भित करती है, क्योंकि मिसाइल की लक्ष्य सटीकता इसकी प्रभावशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली इसे 4 चरणों में पूरा करती है: लक्ष्य को ट्रैक करना, ट्रैकिंग जानकारी का उपयोग करके दिशाओं की गणना करना, गणना किए गए इनपुट को स्टीयरिंग नियंत्रण के लिए निर्देशित करना और मोटर्स या उड़ान नियंत्रण सतहों पर इनपुट को निर्देशित करके मिसाइल को स्टीयरिंग करना। मार्गदर्शन प्रणाली में 3 खंड होते हैं: लॉन्च, मिड कोर्स और टर्मिनल, जिसमें सभी खंडों में समान या अलग अलग सिस्टम नियोजित होते हैं।